हेलो एंड हाय एवरीवन। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सबका भरपूर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल है मेरे लाडलों? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है। लास्ट लेक्चर तक हमने जो किया है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की रिंग के बारे में हमने देखा था। रिंग के कुछ पार्ट्स, क्वार्टर रिंग्स या फिर आपका हाफ रिंग, इसके बारे में हमने देखा था। पार्ट ऑफ रिंग यानी सर्कुलर आर्क कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता है, हमने ये देखा था। तो लाडलो बात ऐसी है, अब हम इससे आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वायर है, वायर चार्ज वायर, उसके कारण कितना होगा चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। हाँ, इससे पहले कि हम चलें, आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दबाकर अपने दोस्तों को, ताकि आपको और आपके दोस्तों का भरपूर फायदा हो। साथ में अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि जो सबसे पहले हम बात करें, आज का अपना जो हेडिंग है, आज का अपना हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज्ड वायर, स्ट्रेट वायर के कारण, और उसके एक्सिस पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑन इट्स एक्सिस। मतलब क्या है, उसका एक्सिस क्या होता है? एक चार्ज वायर लेते हैं भाई, ठीक है, चार्ज वायर ले लेते हैं। सबसे पहले एक चार्ज वायर बना लेते हैं हम। देखिए ये आपका, अच्छा एक काम करते हैं, पहले चार्ज वायर बनाते हैं। जरा यहाँ पर हम ये हेडिंग को अंडरलाइन कर देते हैं। अब चार्ज वायर की बात करते हैं। एक चार्ज वायर बनाते हैं हम, और वो जो चार्ज वायर है कुछ इस तरह, ओ ओ ओ ओ सॉरी, चार्ज वायर शुरू में ही गलती हो रही है मेरे भाई, ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसे छोटा किया जाए। तो चार्ज वायर है, सॉलिड लाइन से हम चार्ज वायर को शो करेंगे, और हमारा चार्ज वायर कुछ इस तरह का होगा। ये रहा आपका चार्ज वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मज़ा आ गया। ये चार्ज वायर है। चार्ज वायर जो है इसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, टोटल लेंथ जो है वो एल है। मैं ऊपर लिख देता हूँ एल, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब वायर है, हमें नहीं मालूम कि भाई कहाँ कहाँ कितना चार्ज है, पर ये क्लियर है कि यूनिफॉर्म है, सब जगह पर सेम है। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह पर सेम है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ठीक है, तो वो जो चार्ज है कितना है यहाँ पर, अगर मैं शो करूँ छोटा छोटा पॉजिटिव इस तरह से, ज़्यादा नहीं, कुछ एक पॉजिटिव चार्ज हम शो कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। इस वायर के इस वायर के एक्सिस से इस वायर के एक्सिस पर एक एंड से कुछ डिस्टेंस पर, ओ ओ कलर बदलना पड़ेगा भाई साहब, कलर भी तो बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस एंड से एक एंड से स्मॉल ए डिस्टेंस यहाँ पर हम ले रहे हैं। कितना डिस्टेंस ले रहे हैं? स्मॉल ए डिस्टेंस पर हम बात करेंगे। ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए। एक एंड से स्मॉल ए डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट पी पकड़ लेते हैं। इस पॉइंट पी पर हमको, मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस रॉड के कारण, रॉड की लेंथ एल है, रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब होता क्या है कि हमें तो इतना, अच्छा इसे एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को थोड़ा मैं आगे और ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं इस तरह से, तो बेटा ये एक्सिस है। व्हाट इज दिस? ये एक्सिस है। दिस इज एक्सिस ऑफ वायर, ठीक है। एक्सिस ऑफ वायर का मतलब है कि वायर के अलोंग, वायर के साथ साथ कोई लाइन इधर भी हो, पूरा एक्सिस है। तो हमें वहां पर या तो इधर या फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमने पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करें, हमें तो न्यूटन का फॉर्मूला, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन भाई, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि क्यू अपन आर स्क्वायर, क्यू वहां पर पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये तो समस्या होगी कि क्या किया जाए। ऐसे में जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम एक छोटी सी लेंथ लेते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल, उसे एलिमेंट्री लेंथ कहते हैं। और उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसे आप एलिमेंट्री चार्ज कह सकते हो, छोटा सा चार्ज कह सकते हो, ठीक है। तो छोटा सा चार्ज आप लेंगे, छोटी सी लेंथ पर छोटा सा चार्ज होगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं छोटी सी लेंथ,
छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेता हूं मैं, छोटी सी लेंथ है देखिए, और ये लेंथ कितनी है, dx है, कितनी है, dx है। अब dx से x डिस्टेंस पर है पॉइंट P, सपोज कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ये यहां से dx के राइट एंड से ये जो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो x है। अब जो dx से छोटी सी लेंथ है, एलिमेंट्री लेंथ है, इस पर कितना चार्ज माना जाए, dq चार्ज माना जाए। मान लीजिए छोटा सा चार्ज है, हमें नहीं मालूम कितना, लेकिन छोटा सा चार्ज है। छोटे से चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, छोटा सा होगा। किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड यानी कि राइट में होगा, इस तरह से राइट में। तो ठीक है जी, राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट में बना देते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ये होगा। तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, कितना है, DE। छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए गौर से समझिएगा क्या होता है जब छोटा सा चार्ज आता है, छोटी सी लेंथ आती है, छोटा सा वॉल्यूम आता है, छोटी सी डिस्टेंस आती है, छोटा सा एरिया आता है, अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ठीक है सीखेंगे भी। अब ये छोटा सा चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा DE। DE विल बी के। अच्छा, इस छोटे से चार्ज को जो dx पर है वो dq है, इसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव मान लेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो तो यहाँ जाएगा k dq अपॉन कितना डिस्टेंस पर, x स्क्वायर। तो d जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया, k dq अपॉन x स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, हमें नहीं मालूम dq कितना है, तो हमें ये तो मालूम है यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा है। ये लेंथ कितनी है, यूनिटी मेथड यूज कर रहे हैं, dx लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा dx। और भाई साहब यही तो dq है, तो dq कितना हो गया, dq हो गया आपका लैम्डा dx। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, इस यहां से एक लाइन, वर्टिकल लाइन बना देते हैं, ये रही। अब बाकी का कैलकुलेशन इधर करेंगे। तो यहाँ है d, और dq की जगह आप रख दीजिए लैम्डा dx। तो d कितना हो जाएगा, d विल बिकम k, dq की जगह हम रख देंगे लैम्डा dx, ये रहा लैम्डा dx अपॉन ये डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो d कितना हो गया, k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। यहां से कौन कौन अब क्या करना पड़ेगा, इधर भी d है, इधर भी dx है, तो अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, हो जाएगा d का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। कौन कांस्टेंट है, अच्छा d का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कहां पर, पॉइंट P पर। और कौन कौन कांस्टेंट है, k लैम्डा को बाहर ले लीजिए, अंदर जो है x की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा x की पावर -2 dx। इशू ये है, ये जो x है, ये जो x है, इस क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, और x ही वेरिएबल है इसका मतलब, तो x की जो वैल्यू है मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, वही उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी। हो सकता है अगर आप dx को यहां लेते, बिल्कुल इस एंड पर लेते तो dx को यहां लेने पर x जो होता है यहां से होता और x की वैल्यू a होती, वही इसकी लोअर लिमिट होती a। हो सकता है आप dx को यहां ना लेकर के बिल्कुल इस एंड पर लेते तो बढ़ते बढ़ते x कितना हो जाता, x हो जाता आपका टोटल l प्लस a। तो ये लिमिट हो जाती है अपर लिमिट l प्लस a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है लाडलो, मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एक एक चीज को बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दबाजी का नतीजा कुछ खास नहीं है, जल्दी जल्दी बोल करके जल्दी जल्दी समझा करके कुछ नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। मैं जिस स्पीड से आपको समझा रहा हूं उस स्पीड से आप लिख भी सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, और ये याद रखिए बिना नोट्स बनाए कुछ होने वाला नहीं है कि भाई साहब पीडीएफ तो आई जाएगी, रिकॉर्डिंग तो है ही है, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी जो हमारी जो स्पीड है आप उससे नोट्स बना सकते हैं, और ये बेस्ट है। उधर समझा, इधर साथ साथ नोट्स बनाए, और फिर आपको बाद में नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर मत कहना कि बताया नहीं, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए आगे चलते हैं, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे। सो ईपी कितना हो जाएगा, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ईपी, के लैम्डा तो कांस्टेंट है,
एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लोअर लिमिट ए प्लस एल। ठीक है, अब ई पी कितना हो जाएगा, ई पी विल बी के लैम्डा माइनस जो है -1 बचा तो -1 यहाँ पर चलिए मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स की पावर -1 होगा उसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ए से ए प्लस एल। ठीक है ना, ये कितना है यहाँ पर, ये है -2 + 1, इसलिए एक्स की पावर -1 होगा जिसे मैं नीचे लेगा डायरेक्ट। अब अपन लिमिट्स रख देंगे तो ईपी हो जाएगा आपका पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के लैम्डा, अपर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन एक्स की जगह ए प्लस एल माइनस करेंगे, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट रखेंगे ए 1 अपॉन ए। ये आंसर नहीं, अभी आंसर नहीं आया, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, आंसर आ गया अगले स्टेप में, समझ लीजिए। तो फाइनली ईपी आया आपका, इस आंसर का कलर बदलता है मेरा भाई इस आंसर का। तो ईपी जो आया आपका, ईपी आया कितना आया, माइनस को अंदर ले जाइए तो के लैम्डा 1 अपॉन ए -1 अपॉन ए प्लस एल। आई बात समझ में, ये आया। तो इस तरह से आप ये आपका एक रिजल्ट आ गया, मैं इसे डब्बे में नहीं डाल रहा हूं बट अपना रिजल्ट है तो झंडा लगा देते हैं इसके ऊपर, फ्लैग। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये रहा भाई साहब, ये चारों तरफ मैंने झंडे लगा दिए, आपका आंसर आ गया और इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, वापस आ जाइए। तो आपने देखा हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के एक एंड से ए डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और वो इतना आया। ठीक है बच्चा पाड़ी, चलो थोड़ा पानी पिया जाए, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे, इसी में अगले टॉपिक पर हम चलेंगे। ये जो आपने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वायर था, चार्ज वायर उसके एक्सिस पर था। अब हम इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखिए पेज पर आ गया, बहुत बढ़िया बात। तो अपना हेडिंग है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट perpendicular distance due to uniformly charged wire मतलब क्या है, मतलब इस बात का ये है कि भाई साहब आपके पास एक वायर है, वायर ले लेते हैं तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हमने यहाँ पर ले लिया। चलिए हम इसको हमें डिराइव नहीं करेंगे, दरअसल इसको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, इसके रिजल्ट को हम ढंग से देखेंगे और रिजल्ट का यूज किस तरह से हम कर सकते हैं उसको देखेंगे हम। ये आपका वायर है, ठीक है, ये जो वायर है इसका ये पॉइंट पी, सपोज ये पॉइंट क्यू है, इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इसके सेंटर पॉइंट मतलब किसी पॉइंट से ले सकते हैं, इसके किसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर यहां से ले लेते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये है आर। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हम पी एंड को यानी एक एंड को इस पॉइंट से मिलाएंगे, यहां पर हमने मिला दिया, फिर हमने क्यू से भी इसको ऐसे यहां पर मिला दिया। ठीक है, ये है आपका पॉइंट पी। ओके, ये है आपका पॉइंट पी। ओ ये पॉइंट है आपका पी पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट। अब होता क्या है, होता यह है, हो सकता है अगर मैं यहां पर स्मॉल एलिमेंट लूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, उसके दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। देखिए ना, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर छोटा सा एलिमेंट लिया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा और इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं ऐसे अलोंग परपेंडिकुलर टू लेंथ और
आपके अलोंग द लेंथ ऑफ वायर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब मैंने आपको तो डायरेक्शन के बारे में समझाया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, किस वायर के कारण, इस वायर के कारण उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी है। तो एक तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये रहा, और एक हो जाएगा पैरेलल टू लेंथ। ठीक है, हम इसे नाम दे सकते हैं, अगर हमारे लिए एक्स एक्सिस है तो हम इसे कह सकते हैं ई एक्स और इसे कह सकते हैं ई वाई। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल है आपके, ये एंगल है आपका ऊपर वाला θ1 और ये एंगल है θ2। आपको ये याद रखना है, ये ऊपर वाला θ1 है और नीचे वाला θ2 है। तो ई एक्स कितना होगा, ई एक्स जो होगा लाड लो, ई एक्स कितना होगा, ई एक्स विल बी के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, दो आपके यहां पर क्या होंगे, दो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। चलिए इसे डब्बे में डाल देते, ये रहा आपका दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई होगा, ई वाई होगा, ई वाई विल बी के लैम्डा बाई आर। इस बार कॉस थीटा की टर्म में लिखेंगे और θ2 पहले आएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस θ1। इसे भी हम डब्बे में डाल लेंगे क्योंकि याद रखने में हमें आसानी होगी। चलिए अच्छी बात है, तो इसे भी डब्बे में डाल लेते हैं, पैकेट में बंद कर लेते हैं भाई साहब, पैकेट में बंद कर लेते हैं। ये हो गया आपका, तो इस तरह से आपको ई एक्स और ई वाई मिल गए। अब इन दोनों का अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, उनके बीच में जाएगा और कितना होगा जी 90 डिग्री पर। आप लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए कितना होगा। अच्छा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई एट पॉइंट पी। सो ई एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, ई एट पॉइंट पी विल बी, दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो ये ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका चार्ज वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो क्या करेंगे आप, ई एक्स और ई वाई ये दो कंपोनेंट होंगे और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, फिर बताइएगा, फिर पूछिएगा कि कैसे करेंगे, किस तरह से इसके डिफरेंट केस हो सकते हैं, खासतौर पर दो केस, एक तो ये वायर पूरा इनफाइनाइट हो और एक क्या हो, सेमी इनफाइनाइट हो। तो पहले इनफाइनाइट वायर की बात करें, केस वन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। केस वन, फर्स्ट केस, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट, कितनी लेंथ का है, इन लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का। जरा देखिए इधर, मैं इसको अपनी तरफ से बना के थोड़ा सा बताता हूं आपको। अच्छा चलिए उधर ही समझा देता हूं। क्या है, आपके पास ये वायर है ना, आपके पास कौन सा वायर है, आपके पास इनफाइनाइट वायर। हाल फिलहाल आपके पास ये लेंथ है, ये फिक्स लेंथ है मान लीजिए। आपने जो आपको जो मालूम चला भाई यहां पर इस पॉइंट पर मुझे चाहिए, तो इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मैंने वायर को मिला दिया, जो कि कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। अब अगर मैं ये इस अपर एंड को मैं मिलाता हूं, जो कि ये एंगल बना θ1। ठीक है, ये एंगल बन रहा है आपका θ1, ये एंगल θ1 बन रहा है। गौर से देखिएगा, अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करूं और फिर इसको इस बार मिलाता हूं, इस एंड से मैं मिलाता हूं, तो देखिए एंगल बढ़ गया, एंगल क्या हुआ, ये बढ़ गया है, ये एंगल बढ़ गया है। फिर हमने इस वायर को और ऊपर किया और फिर हमने इसको इससे मिलाया, तो जरा देखिए एंगल फिर बढ़ गया। अगर मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट ले जाऊं, इनफाइनाइट तक ले जाऊं, तो ये बढ़ते बढ़ते एंगल कितना हो जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते लाइन कहाँ, जब इनफाइनाइट का मतलब दो लाइन कभी मिलेंगी नहीं, पैरेलल हो जाएंगे, इसका मतलब एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, θ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी मैं अगर नीचे बढ़ाता जाऊंगा
आप देखिए मैं बढ़ाता जाऊंगा इस तरह से, फिर मैंने और बढ़ाया और इस तरह से और बढ़ाया इस तरह से, तो ये एंगल भी बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। आप जरा यहाँ देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ठीक है, एक वायर बना डालते हैं यहाँ पर, और इनफाइनाइट लेंथ का वायर हम अगर हम बना रहे हैं तो ये रहा आपका वायर, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इनफाइनाइट। लॉन्ग वायर भी कह सकते हो, क्या, लॉन्ग वायर। लॉन्ग का मतलब ही लॉन्ग वायर, लॉन्ग का मतलब ही इनफाइनाइट लेंथ होती है। तो आपसे तो कहां पर पूछा जा रहा है भाई साहब, आपसे पूछा जा रहा है किसी पॉइंट पी पर, जो कि आर डिस्टेंस पर है। आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, ये लीजिए। इस पॉइंट पी पर अगर आपसे पूछा जाए तो देखो थीटा वन कितना, थीटा वन 90 डिग्री हो गया इस केस में, और थीटा टू भी 90 डिग्री हो गया। अब बात की जाए ई एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई एक्स कितना होगा, ये है आपका ई एक्स, ठीक है ना, ये हो गया ई एक्स। तो ई एक्स कितना होगा, अब मैं इधर इसको मिटा देता हूं ताकि मैं इधर कैलकुलेशन कर सकूं, जरूरत नहीं दूसरे पेज पर जाने की, आपको समझाना था समझा दिया। चलिए जरा देखिए ई एक्स कितना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला था ई एक्स, वो था के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू था। अच्छा यहां पर चार्ज तो दिखाई दे कम से कम, चार डेंसिटी लैम्डा। अब यहाँ क्या है, साइन थीटा वन, अब थीटा वन भी 90, थीटा टू भी 90। थीटा वन कितना, 90 डिग्री, और थीटा टू भी कितना, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई एक्स विल बिकम के लैम्डा बाई आर साइन 90। साइन 90 कितना भाई साहब, 1 + 1 तो ई एक्स आ गया आपका 2 k लैम्डा बाई आर। अब ई वाई की बात भी कर लें, ई वाई की बात, चलिए ई वाई कितना था, ई वाई था आपका किस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, ये आपका ई वाई था। ई वाई, ए भाई ई वाई, ई वाई कितना होगा। अब यहां पर देखिए ई वाई जो है आपका फॉर्मूला था कितना था, क्या रिजल्ट था भाई साहब, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब थीटा वन थीटा टू दोनों 90, ये भी 90, ये भी 90, तो भाई साहब cos 90 जीरो, जीरो इंटू सब कुछ जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ जीरो, ई वाई नहीं होगा। जो भी होगा ई एक्स होगा, ई वाई नहीं होगा, तो फिर हम इसमें से हटा देता हूं, हमें क्या दिक्कत है, हमने बस ऐसा किया और ये गायब हो गया। यानी कि अल्टीमेटली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो ई एक्स मिला, और वो कितना मिला, ये रहा, कहां गया, 2 k लैम्डा बाई आर। सही है, इसे ही आपको याद रखना होगा। तो 2 k बाई लैम्डा आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हो गया 2 k लैम्डा बाई आर। और डाल लो इसको भाई साहब डब्बे में डाल लो, डब्बा बिना तो काम नहीं चलेगा, रट्टा मार लेना। वैसे तो आगे भी ये आपके आएगा, कब आएगा, जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे, और फ्लक्स के बाद में हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तब गॉस थ्योरम में भी इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण, चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। बस कोई बात नहीं, तो इनफाइनाइट वायर के कारण, चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, अब सेमी इनफाइनाइट वायर कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ ही गए, मैं यहां पर ही समझा देता हूँ। सेमी इनफाइनाइट में थीटा, ये तो ऊपर की तरफ इनफाइनाइट रहेगा, और दूसरा जो पॉइंट है वो यहां पर ही रहेगा। अब आप खुद ही देखिए, समझें बात को, केस 2 पर चलते हैं। केस 2, ये क्या हुआ, केस 2, केस 2, केस 2 में आपका वायर है सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है, अगर आपका वायर कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह का वायर है, सपोज ये रहा आपका वायर, ठीक है। अब आपका जो पॉइंट है, आप जो चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैलकुलेट करना चाहते हैं, जस्ट इसके सामने यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है, आर। यानी आपका पॉइंट पी है, और ये क्यू, क्यू तो भाई साहब कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। उस हिसाब से अगर आप यहां से इसको मिलाएंगे, तो हमने समझा था थीटा वन कितना हो गया, 90 हो गया। जबकि जरा देखिए, अगर ये वायर यहां तक होता और आप इसको ऐसे मिलाते, तो ये थीटा टू कुछ ना कुछ होता। आप अगर इस वायर को छोटा कर दें, मान लीजिए वायर यहां तक होता, इसको मिलाते तो थीटा टू कम हो गया,
यहाँ पर लाते तो थीटा और कम हो जाता, और पी पर ले आए तो थीटा टू 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, समझ में आ गई ना? यही समझाना चाह रहा था मैं। तो थीटा टू कितना हो गया इस केस में? 0 डिग्री हो गया। अब मुझे पॉइंट पी पर, अच्छा ये क्या है? वायर है ना? ये तो चार्ज वायर, जरा देख लो। चार्ज वायर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कितना? प्लस लैम्डा। तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना होगा? तो ई पी जो होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा। एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा कितना? ई एक्स, हमारा जो फॉर्मूला ई एक्स, दैट विल बी एक्स डायरेक्शन में इधर, ठीक है? कितना? एक्स डायरेक्शन में होगा आपका, एक्स डायरेक्शन में ई एक्स, ई एक्स होगा, कितना होगा? ई एक्स, और वो कितना होगा? के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां से आप देखिए साइन थीटा 1 कितना है? थीटा 1 है 90 डिग्री और थीटा 2 है 0। तो आपका हो गया ई एक्स हो गया के लैम्डा बाई आर, क्योंकि साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया, है ना? 1 प्लस 0, सो ये हो गया के लैम्डा बाई आर। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे भाई समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? समझ में आ रही है। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इस झंझट में मत पड़िए कि भाई वीडियो देखेंगे, ये नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है कि आप पहले तो वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद में नोट्स बनाएंगे। ये तो बड़ी 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 ही भारी मुसीबत है। ऐसा नहीं करने का, साथ साथ नोट्स बनाओ, कोई बात नहीं। और हाँ, जिनको आता है उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन के तौर पर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ करके लिखो, याद भी हो जाएगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। लाड़ लो। हाँ, जो लोग नीट का एग्जाम देने वाले उनके लिए ऑल द बेस्ट है। एक शॉर्ट और बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, रिलीज करूंगा। फिर अगर ई वाई की बात करेंगे तो ई वाई यानी कि यहां पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ई वाई। और ई वाई कितना होगा? ई वाई का रिजल्ट है आपका के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब जरा देखिए नीचे की तरफ, ये थीटा 2 0 है, थीटा 2 0 है, ये हो गया 0, और थीटा 1 कितना है? 90 डिग्री है, तो ये तो 0 हो गया। कॉस थीटा 2 कॉस 0 1 हो गया। सो ई वाई भी कितना हो गया? ई वाई भी हो गया के लैम्डा बाई आर। अरे भाई गजब, ये भी और ये भी, ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू सेम आ गई है और आई है। इनका रिजल्ट डेफिनेटली कुछ बीच में मिलेगा, और वो होगा ई। ई कितना होगा? ई कितना होगा? ई होगा, और देखिए ई एक्स और ई वाई दो वैल्यू हैं और 90 डिग्री पर है। सो ई एट पी विल बी अंडर रूट ऑफ ई एक्स है के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और ये हो जाएगा आपका कितना? √2 के लैम्डा बाई आर। आप इसे याद रख सकते हैं, नीचे छोटी सी जगह इक्वल टू √2 के लैम्डा बाई आर, और मैंने इसको डब्बे में डाल दिया, छोटे से प्यारे से डब्बे में। इस तरह से आपका केस 1। और अगर हम पहले देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो एक्सिस पर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर इतना होता है। ई एक्स और ई वाई दो कंपोनेंट होते हैं। इसमें केस 1 जो है आपका, केस 1 है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला आपको? 2 के लैम्डा बाई आर। और आपका केस 2 है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, यहां पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला आपको? √2 के लैम्डा बाई आर, और वो ये रहा, है ना? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब। तो लाड़ लो, ये कैसे समझ में आया आपको? खास तौर पर जेई के लिए, नीट वालों के लिए यहां तक नहीं जाते हैं, और जाए तो ठीक है, आप पढ़ लो ना, क्या जा रहा है? 11th 12th आप तो नॉर्मल तरीके से पढ़ो भाई, ये सब कुछ आपके सिलेबस में, सब कुछ आएगा, समझ में आएगा। मेरे साथ बने रहिए, और मैं लगातार आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कंसेप्चुअल लेकर चलूंगा। और ये आपको मेरे जो वीडियोस हैं सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको, ठीक है? चलिए, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा कर करें, ठीक है? बाय बाय लाड़ लो, बाय बाय।